सो जैन कैंडिडेट्स कैसे हो? आई होप सभी के सभी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। मैं एक बात आप सभी के साथ में शेयर कर देना चाहता हूँ कि डेफिनेटली आप सभी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, स्टेज 2, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 12 अक्टूबर मतलब कि आज से 3 से 4 दिन बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आप सभी ने रनिंग वगैरह की हो, पहले करी हो ना करी हो, जो ऑफिशियल पे लिखा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टेज 2 पे क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज़ मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कुछ मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली जिन कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट हो गया हैं उन सभी को मेरी तरफ से मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ की एग्ज़ाम डेट दे रखी थी, इससे अपने को मतलब नहीं है क्योंकि ये इस डेट पे पेपर नहीं हुआ था, तब पेपर ऑफलाइन होना था, फिर बाद में पेपर आपका अगस्त में हुआ जो आप ऑनलाइन पेपर हुआ, ठीक है। जो एसएससी ने पेपर कंडक्ट कराया, एज लिमिट हमें इससे भी अभी नहीं मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड हम यहाँ पे आके देख लेते हैं, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हो तो आपका हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। बात खत्म, ठीक है। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। आगे चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। पेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर नहीं रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आगे जो जो टास्क आपके आगे होने वाली वो चीज़ मैं आप सभी के साथ में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप आगे क्या क्या होगा। पेपर फर्स्ट आप सभी का ऑलरेडी हो चुका है, पेपर पैटर्न नेगेटिव मार्किंग सेकेंड फेज ये चीज़ आपका होने वाला है अब, ठीक है। जो ओएमआर टेस्ट में आप पास किए गए हैं उनको इस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, तो डेफिनेटली आप सभी का 102 दिन में एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अब आपका पहला नंबर फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी वो आप सभी को यहाँ पे है, मैं आप सभी को अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या होगा नंबर बाई नंबर। पहले आपका हाइट चेस्ट वेट क्या कितना होगा वो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फीमेल के लिए भी हाइट एंड वेट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 6.5 मिनट आपका टाइमिंग होगा। लॉन्ग जंप 11 फीट का करना होगा और हाई जंप 3.5 फीट का करना होगा, ठीक है। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपका पेपर निकला और आपके ठीक ठाक थोड़े बहुत ठीक ठाक मार्क हैं, मतलब 90 के बिल्कुल 92 कट ऑफ गया तो 95-96 नंबर ही हैं, तो थोड़ा दिक्कत है। अदरवाइज आपके 110 115 के आसपास हैं या फिर 100 से प्लस हो अगर आप, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को आगे बेहतर तैयारी करना चाहिए। क्योंकि अग्निवीर कुछ ऐसे कल कैंडिडेट टेलीग्राम पे बात कर रहे थे, भैया मेरा अग्निवीर में 35 नंबर हो जाएगा, मैं स्टेज 2 बीएसएफ का देने जाऊँ कि ना जाऊँ। तो ऐसे वाले डाउट में भाई मैं बोलूँगा 100% ये जॉब देने जाओ, क्योंकि ये उससे 100 गुना बेहतर है अभी के अकॉर्डिंग। क्योंकि भाई इसका ट्रेनिंग पीरियड कम, सैलरी इसका 50K फर्स्ट मंथ का सैलरी है, फर्स्ट मंथ का। आरओ का, रेडियो ऑपरेटर का, रेडियो मैकेनिक का बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, जब वो सब कटने के बाद, नहीं तो आपको 58 के लगभग मिलता है, जो 7-8 हज़ार के डीए जो जितना वो कटता है टैक्सेस वगैरह वो सब कट के बाद में आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात परमानेंट है यार, जबकि आप फर्स्ट मंथ पे अग्निवीर पे जाओगे। मतलब अभी मैं अग्निवीर वालों को वो नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है ज्वाइन करो, मैं तो उन्हीं को बताता हूँ पढ़ाता हूँ, बट अगर आपका इनमें हुआ है तो आप इसके लिए यार देख लो, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके। चलो फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट वेट बता चुका हूँ। 8 मीटर 800 मीटर 4 मिनट में, और 9 फीट लॉन्ग जंप आपको करना होगा, 3 चांस मिलेंगे, 3 फीट आपको भी हाई जंप यहाँ पे करना होगा। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन जो आप सभी को प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले फोटो आइडेंटिटी कार्ड लिखा, आधार कार्ड हो जाता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ओके है, बर्थ सर्टिफिकेट, EWS इनकम एंड EWS सर्टिफिकेट, OBC चाहिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर वाला, और SC/ST सर्टिफिकेट हो जाता है। BSF अगर आपने कभी किसी को जॉब किया है तो वो चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। कहीं से रिटायर हुए हो तो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है आपके पास वो सभी आप सभी वहाँ पे लेके जा सकते हो। ऑल इवेंट्स ऑफ PFT आर क्वालिफाइंग इन नेचर, जो PFT के जितने इवेंट्स हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइंग हैं, उनमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। नो मार्क्स विल बी अवेयर फॉर क्वालिफाइंग PFT के लिए कोई भी मार्क्स यहाँ पे आप सभी को नहीं मिलने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नोट फर्स्ट पे है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द रेस शैल ओनली बी अलाउड टू अपीयर फॉर द लॉन्ग जंप एंड सो ऑन। मतलब कि मेल एंड फीमेल जो पहले रेस क्वालिफाई करेगा उनको आगे के स्टेज सभी करने दिए जाएंगे जब वो चीज़ क्वालिफाई करते जाएंगे, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर दैट सी इज प्रेग्नेंट बिफोर PhD देन प्रेग्नेंट, ठीक है। मतलब टेस्ट वगैरह पहले होंगे तो इन सब चीज़ों से बचना है। आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विस मैन नो फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे करते हैं। 5 नंबर पॉइंट पढ़ने वाला है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इफ ए कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर बोथ पोस्ट इज हर डॉक्यूमेंटेशन PhD डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड वंस ओनली बट रिजल्ट विल बी प्लेस्ड इन डोजाइयस
फॉर बोथ पोस्ट, द फैक्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर बोथ द पोस्ट ऑफ द अप्लाइड। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका सारा का सारा प्रोसेस स्टेज 2 केवल एक ही बार होगा, बस वो रिजल्ट फाइनल आप सभी का अलग से आ जाएगा, बस ये चीज़ें यहाँ पे। डिक्टेशन टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, उसमें क्या चीज़ें होंगी वो बता देते हैं। इंग्लिश में राइटिंग होगी, 150 वर्ड लगभग बोले जाएंगे, 50 मार्क का होता है लगभग। मैं बता दूं एवरेज मार्क मिलते हैं कैंडिडेट को 35 से 40, जो बच्ची अच्छी राइटिंग में बिना गलतियों के लिखता है उनको 40 मिल जाते हैं, और जो ऐसे नॉर्मल लिखता है, ठीक है, ज़्यादा गलती मतलब नॉर्मल वाले को 35 मिलते हैं, जो खराब लिखता है बिल्कुल भी खराब नहीं उनको लगभग 30 मार्क तक मिल जाते हैं। क्या कैसा है यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हो। रीडिंग पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट है यहाँ पे, ये केवल एक आपको मतलब ऐसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल टाइप में दे दिया जाएगा, इसे आपको पढ़ना होगा और आप पढ़ लेते हो तो आप डेफिनेटली इस टेस्ट क्वालिफाई माना जाएगा, इसमें कोई भी मार्क आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टेस्ट होगा हमारा रिटन टेस्ट, ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप सभी के साथ में, थोड़ा सा यहाँ पे और भी देख लेते हैं। बोथ एबव OMR बेस्ड टेस्ट, डिक्टेशन टेस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर कैंडिडेट के लिए होगा, ठीक है। और मैं जो फाइनल मेरिट होगी वो 250 मार्क्स पे बनने वाली है, क्योंकि 200 मार्क्स का आप सभी ने पेपर दिया है, 50 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं इवोल्यूशन, मतलब जो मार्क में निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है वो क्या है। देखो यहाँ पे 0.5 मार्क विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ अ सिंगल लेटर। अब जैसे लेटर में आप यहाँ पे LETTER है तो आपने LE की जगह पे LA लिख दिया, फिर TTER, तो यहाँ पे एक अक्षर आपने गलत कर दिया तो 0.5 मार्क आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। आगे 1 मार्क आपका पूरा का पूरा काट लिया जाएगा अगर आप एक पूरा का पूरा वर्ड मिस्टेक कर दे तो उसका मतलब अलग हो जाता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसस्पेल्ड वर्ड मीनिंग का इधर मतलब अच्छे से कॉपी समझ जाओ यार। मैं बताऊँ एवरेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि समझ एक ही दिन पे वो सारा का सारा प्रोसेस होना है, ठीक है। अब एक दिन में लगभग 200 से 250 लड़के होते हैं, तो इतना अच्छे से वो चेक नहीं करते, बस एक बार नज़र फिराते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें हमें दिख जाती हैं, समझे भाई। तो चलो 1 मार्क्स विल बी डायरेक्टेड फॉर ईच वर्ड, तो तभी सबको एवरेज नंबर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बस थोड़ा रेटिंग का खेल हो जाता है, जिनकी अच्छी रेटिंग होती है वो अच्छे नंबर गिन कर जाते हैं। तो वही है कि अब आपको ने 110 तक पा लिए हैं मान लो लगभग, और अगर 40 नंबर तक यहाँ पे इस पर बन जाते हैं, क्योंकि आपको इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है, वो बोलेंगे आपको बस लिखना है, समझ रहे हो कि भैया 40 तो बहुत कठिन है। भाई कठिन क्या है, अगर आपकी अच्छी राइटिंग आती होगी, आपको इंग्लिश मतलब लिखना आता है, डेफिनेटली आता होगा, ठीक, तो आप यहाँ पे बस बोलेंगे अच्छी साफ राइटिंग में लिख दोगे तो भाई 110 से 140 150 नंबर तक बन जाएंगे। 150 तक मेरी रिकॉर्डिंग इस बार हो जाएगा क्योंकि पेपर हार्ड था। चलो वैकेंसी भी तो कम है थोड़ा, ठीक है। और थर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। ऑल द मेल फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइंग द फर्स्ट एंड सेकंड फेज विल बी अलाउड टू अपीयर इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी 1 ईयर। मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कैरिड आउट बाय ड्यूली कंडक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल के बारे में बाद में बात करेंगे, ये आपका थर्ड फेज होगा। अभी आप सभी को स्टेज 2 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप अगर ये चीज़ें क्लियर कर जाते हो तो यहाँ से आप सभी का बस फाइनल मेरिट हो जाएगा। थर्ड फेज के लिए मेडिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएंगे, जिसके बारे में यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कर रखा है। आई का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे क्या फिजिकल की डिटेल्स होती हैं, फॉर्म वगैरह, ये तो खैर अभी अपने को नहीं मतलब। आई होप आप सभी को अब यह इसकी प्रिपरेशन कैसे करें भैया डिक्टेशन टेस्ट की, तो सिंपल सी बात है। आप देखो पैसेज वाला तो आपका क्लियर है, फिजिकल वो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा। बस डिक्टेशन टेस्ट में क्या है, मम्मी पापा भाई किसी से भी आप बोलो कि लो बहन या फिर कोई और है तो आप उससे बोल दो कि लो मुझे पैसेज बोलो, ठीक है। और आप वो पैसेज बोलेंगे थोड़ी दूर बैठ के और आप लिखोगे अच्छी राइटिंग में, ठीक है। मान लो सुलेख लिखना है यार, ठीक, बस क्या है इंग्लिश का लिखना है, अच्छी राइटिंग में गलतियां नहीं करनी, मिस स्पेल्ट नहीं करनी। अगर आपने अच्छे लिखा तो में भी हो सकता है 45 मार्क्स ले जाओ, ठीक है, बस गलतियां नहीं करनी। एवरेज मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग। दिल्ली सेंटर का मैं लास्ट टाइम का बता रहा हूँ, 1-2 मेरे जानकारी वालों ने दिया था तो बोला था भाई एवरेज सबके इतने ही आ रहे थे कि 35-40, किसी के 35-40 पता चल जाता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कॉमेंट में आज कर लेना। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।